सनातन धर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 149वें दोहे कथा सुनाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और केकई और भरत का संवाद सुनिए ध्यान से। यह चरित्र क्या चीज है देखिए। तात बात मैं सकल समारी, भय मंतरा सहाय भिकारी, कछुक काज भूपति सुरपति पुरप गधार, सुनत भरत भय दिवस विषाद, जन सहम कर हे हरिनादा, तात तात हाथ पुकारी, पूरे भूमि तल व्याकुल भारी, कलतन देखत पाय तोई, तात न राम ही सौंपहि मोह, बहुरी धीर धरे उठे समारी, कहु कि तुमरण हेत महता, सुने सुत बचन कहत के काई, मरम पाच जन माहुर दे, आदहु के सबयापन करन, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी, हरत विसारे उपृत मरना, सुनत राम बनला, हे तो अपने जान दिया, थक तरह निर्माना, थक तरह निर्माना। भरत जी पूछते हैं कि माता बातें सब लोग ठीक हैं, लेकिन हमारे परिवार के लोग कहाँ हैं? हे तात, मैं सारी बातें बना ली कि कई कह रही हैं। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया, वह यह कि राजा देवलोक को पधारा। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरे धरकर वे संभल कर उठे बैठे, बोले माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मंथरा को पाक्ष कर चाकू से चिरकर उसमें जहर भर दिया हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करने शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। श्री रामचंद्र का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरना भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बेकल बिलोके सुतहि समुधावत, मनाहु जरे परलो न लगाओ, तातराओ नहीं सोते जोगु, बेटाओ सो के जस किन्नौ, देवन सकल जन्म पावे, अंत अमर पति सदन सिखाए, असयनुमान सोच परिहरऊ, सहित समाज राजपुर करऊ, सुन सुट सहमे राजकुमारी, आके छत जनु लाग अंगार, धीरज धरि भरि ले उसासा, पापिनी सबाई भाते कोलनादा, धोपय कुरति रहे तोहि, जनमत खाय न मारे मोहि, पेड़ काटते पालत सीता, बिना दियत नित बारी उलीता, हंस बंस दशरथ जन को राम लखन से भाई, जननी ते जननी भई, विदूषण कुछ न बसाए। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वो इंद्रलोक चले गए। ऐसा विचार कर
विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरे धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापीन, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाँ, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींच रही है और मछली के जीने के लिए पानी के उलीस डाला, अर्थात मेरे हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। मुझे सूर्य वंश का वंश दशरथ जी सरीखे पिता और लाश राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता।